अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा मैं तुझे अपने पैगाम और हम कलामी के लिए चुन लिया है। इससे वरदान का वक़्त और ज़माना है, ना कि इससे पहला ज़माना, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनसे अफजल थे और उसका ज़िक्र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात के तहत आ चुका है। और इनके बाद वाला ज़माना भी मुराद नहीं है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों से अफजल हैं। जैसा कि आपका शरफ़ और मर्तबा असरार की रात तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर ज़ाहिर, जैसा कि साबित है कि आपने फरमाया कि मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूँगा जिसकी इब्राहीम अलैहिस्सलाम समेत तमन्ना करेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बस वो चीज़ें पकड़ जो मैं से तुझे दी हैं और शुक्र करने वालों में से हो जा और इससे ज़ायद का सवाल न कर। अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने इसके लिए तख्तियों में वाज़ह नसीहत की बातें और हर चीज़ को तफसील कर दी। ये तख्तियाँ नफीस जोहरी से बनाई गई थी और सही में है कि अल्लाह ताला ने इसके लिए तौरात को अपने हाथ से लिखा। इसमें गुनाहों से बचने के लिए वाज़ह नसीहत है और इसमें हर हाल व हराम की तफसील मौजूद है। फरमाया, बस कुव्वत के साथ पकड़ो, यानी पुख्ता अज़म और सच्ची और कवी नियत के साथ पकड़ो और अपनी कौम को हुक्म दे के वो इन अच्छे अच्छे अहकाम पर अमल करे, इनकी बातों को अच्छे मानी और मफ़हूम पर महमूल करे। मैं अनकरीब तुम्हें फासिकों का घर दिखाऊंगा, यानी तुम्हें अनकरीब इन लोगों के अंजाम का पता चल जाएगा जो मेरी एहतियात से निकलने वाले, मेरे हुक्म की मुखालफत और मेरे रसूलों को झुठलाने वाले हैं। मैं अपनी आयत से फिरूंगा, यानी अपनी आयत के फहम और इसकी सही मानी समझने से रोकूंगा, यानी वो इनका असल मकसद और मदा नहीं समझ सकेंगे। फरमाया, जो बगैर हक के ज़मीन में तकब्बुर करते हैं, अगर वो हर निशानी भी देख लें तो इसके साथ ईमान नहीं लाएंगे, यानी अगर वो खर्क आदत चीज़ें और मौज़ात भी देख लें तो भी वो फर्मा बरदारी नहीं करेंगे। अगर वो हिदायत का रास्ता देखें तो इस पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं, और अगर गुमराही का रास्ता नज़र आ जाए तो इसे इख्तियार कर लेते हैं, इसलिए कि इन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, यानी हमने हक से इनके इसलिए दूर किया कि इन्होंने हमारी आयत को झुठलाया और इनसे गफलत इख्तियार की और इनकी तस्दीक और इनमें गौर फिक्र से मुँह मोड़ और इनके मुताबिक अमल करना छोड़ दिया। फरमाया, और वो लोग जिन्होंने हमारी आयत आखिरत की मुलाकात को झुठलाया, इनके अमाल ज़ाया हो गया और इनको इनके अमाल ही का बदला दिया जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम की अदम मौजूदगी में बनी इसराइल की गाँव परस्ती। अल्लाह ताला ने फरमाया, और कौम मूसा ने मूसा के बाद अपने ज़ेवर का एक बछड़ा बना लिया। एक जिस्म था जिसमें से बैल की आवाज़ निकलती थी। इन लोगों ने ये ना देखा कि वो ना तो इनसे बात कर सकता है और ना इनको रास्ता दिखा सकता है। इसको इन्होंने माबूद बना लिया और अपने हक में जुल्म किया, और जब वो नादाम हुए और देखा कि गुमराह हो गए हैं तो कहने लगे कि अगर हमारा परवरदिगार हम पर रहम नहीं करेगा और हमको माफ़ नहीं फरमाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और जब मूसा अपनी कौम में नहायत गुस्से और अफसोस की हालत में वापस आए तो कहने लगे कि तुमने मेरे बाद बहुत ही बदतौरी की। क्या तुमने अपने परवरदिगार का हुक्म जल्द चाहा? और शिद्दत गुस्से से तौरात की तख्तियाँ डाल दी और अपने भाई के सर के बालों को पकड़ कर खींचने लगे। इन्होंने कहा कि भाईजान, ना हंस
اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیں۔ تب انہوں نے دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے میری بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ خدا نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم ان کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔